बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप सस्ती और आसान बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। आज की जो ऑर्डर्स हैं उनको मैंने कैसे मैनेज किया, इसके अलावा कस्टमर्स की क्या डिमांड्स थी, मैंने उनको कैसे डील किया और कौन सा केक हमने कैसे बनाया, इसके अलावा डिज़ाइंस में किस तरह से मेरे से गड़बड़ हुई और मैंने कैसे उनको ठीक किया। तो ये सब बातें आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के ऑर्डर मैंने कैसे मैनेज किए। सबसे पहले तो मुझे कस्टमर की कॉल आई थी कि उन्हें 2 केक चाहिए, एक 2 पाउंड में चाहिए और एक 3 पाउंड में। तो मैंने उसी हिसाब से बैटर बना लिया, जिस तरीके से मेरी रेसिपी है दोनों को मैंने इकट्ठा ही बना लिया। तो यहाँ पे मैं मेजर कर रही हूँ। 450 ग्राम जो है मैंने 2 पाउंड का बैटर ले लिया है और 700 ग्राम में 3 पाउंड का बैटर लूँगी। बाकी का फिर मैं मैनेज कर लूँगी, कुछ 2 पाउंड के अंदर जो बचेगा बैटर कुछ 3 पाउंड वाले में मैं ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से हमारे जो एक 3 पाउंड का केक रेडी हो जाएगा और एक जो है 2 पाउंड का केक रेडी हो जाएगा। तकरीबन 500 ग्राम बैटर से आपका 2 पाउंड का केक जो है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ बैटर जब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तो ये 500 ग्राम से अबव ही होगा, कम नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने 2 केक्स रेडी कर लिए। ये दोनों केक मुझे पतीले में रेडी करने थे क्योंकि लाइट नहीं थी, तो अर्जेंट ही ऑर्डर था। तो मुझे ये था कि अब मैं मिस ना करूँ। ये मेरे बहुत अच्छे कस्टमर हैं और मुझसे केक बनवाते हैं, इन्हें बहुत मेरा चॉकलेट केक पसंद है। तो फिर मैंने उन्हें ना नहीं किया और मैंने फिर उन्हीं से एडवांस पहले मंगवाया और फिर मैंने सारा सामान मंगवा के जल्दी से मैंने सिलेंडर पे केक बेक किए हैं। तो बाद में उनकी कॉल आई कि उन्हें दोनों ही 2 पाउंड के केक चाहिए। तो फिर वो आगे चल के आप देखेंगे कि हमने किस तरीके से फिर 2 पाउंड में उन्हें कन्वर्ट कर दिया। मैं इस तरीके से कम ही बनाती हूँ कि सारा बैटर एकदम से बना लूँ, ज़्यादातर अलग अलग ही बेक करती हूँ। तो आज क्योंकि टाइम कम था इसलिए मुझे दोनों केक एक साथ ही बेक करने थे। मैंने दोनों चूल्हों पे पतीले चढ़ा दिए थे और फिर मैंने उन्हें बेक किया। तो वो प्रॉपर मेजर करते करते तो उतना फ्लफी और उतना राइस केक नहीं बना आज मेरे। दोनों केक की हाइट बस नॉर्मली थी। अब मैंने इसके ऊपर से एक मोटी सी थिक सी लेयर उतार दी जो 3 पाउंड वाला था और इसका साइज भी मैंने उतना ही कर दिया जितना दूसरे केक का था। तो दोनों केक्स को हम 2 लेयर्स में कट करेंगे और इसे कूलिंग रैक के ऊपर रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और इन्हें ठंडा करके तो फिर हम इसकी आइसिंग करेंगे। तब तक हमारे जो ठंडे हुए केक हैं हम उनकी आइसिंग कर लेंगे। अच्छा, मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये जो वीपी व्हिप क्रीम है ये आप लोगों के साथ कोई मसला तो नहीं कर रही। मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्रीम जितनी भी थिक व्हिप करूँ, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ व्हिप करती हूँ तो वो बाद में सॉफ्ट हो जाती है और मुझे बाद में आइसिंग करने से पहले उसे दोबारा से थिक करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ, इतनी सर्दी है, हर चीज़ जम रही होती है। इवन कि जो मैंने चॉकलेट गिनाश रेडी की है, जब मैंने वो केक के ऊपर अप्लाई करनी थी वो अप्लाई करने से पहले ही सेट हो जाती थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने हैंडल किया है उसके साथ केक्स को, लेकिन जो व्हिपिंग क्रीम थी वो सॉफ्ट हो रही थी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कहाँ मसला आ रहा है, व्हिपिंग क्रीम ही ख़राब आ रही है या क्या मसला है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के साथ किसी के साथ भी ऐसा कोई मसला पेश आ रहा है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि ये क्रीम मसला कर रही है या फिर वैसे ही वेदर के हवाले से कोई इशू क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्रीम थोड़ी थोड़ी करके विप की है, एक साथ सारे केक की क्रीम विप नहीं की। पहले मैंने छोटे केक्स जो थे दोनों, एक 2 पाउंड वाले था और एक 1 पाउंड में था, उनके लिए क्रीम को विप किया और मैंने बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ली है क्रीम और मैंने बहुत सॉफ्टली इसे विप किया है। पहले लो स्पीड पे, फिर मीडियम और फिर लास्ट पे मैंने हाई स्पीड पे उसको थिक कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने केक अप्लाई कर दिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि केक जो थे वो सॉफ्ट हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपको पता है टेंशन देती है कि कस्टमर के पास जाने से पहले कहीं ये इम्बैलेंस ना हो जाए। ये सारी बातें जो थी परेशान कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ही हेल्प लूँगी कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई इशू हो रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि गर्मी के मौसम में भी कभी क्रीम ऐसे नहीं परेशान कर रही थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। इतनी ठंड में तो क्रीम को बाहर भी रख दें तो उससे सेट रहना चाहिए, लेकिन क्रीम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। मैंने फ्रोस्टी क्रीम मंगवाने की कोशिश की है। अब 2 दिन पहले मैंने हस्बैंड को लाहौर भेज के मैंने सामान मंगवाया है, तो वो बेक हाउस से तो नहीं मिली। अब मुझे नहीं पता लाहौर में वो किस जगह से मुझे मिलेगी। मैंने सोचा कि वो भी एक दफ़ा मंगवा के देख लेती हूँ कि उसका रिज़ल्ट कैसा है।
तो एनीवेज वो लाहौर से तो नहीं मिली, शायद वो कराची की आइटम है, कराची से ही मिलेगी। ये मेरे जितने स्पॉन्ज केक्स जो आप देख रहे हैं, ये इन सब की रेसिपी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करके हर तरह की जो प्रॉब्लम है अपनी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों केक मैंने रात को बेक कर लिए थे। एक दिन पहले अगर स्पंज बेक किया हो ना तो उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है और उसका टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। फ़ौरन जब हम बेक करते हैं फ्रेश केक में से वो रिज़ल्ट नहीं आता टेस्ट का, जो टेस्ट दूसरे या तीसरे दिन बन चुका होता है केक के अंदर। तो अब जल्दी थी तो फिर मुझे वो अर्जेंट ऑर्डर रेडी करना पड़ा, लेकिन मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को कहती हूँ कि मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया करें। और मैं पहले से भी बेक करके इसलिए नहीं रखती कि बाज़ दफ़ा मैं बेक करती हूँ तो लोगों को हाइट में चाहिए होता है, वो फिर मुझे दोबारा से बेक तो करना ही पड़ता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है मैंने हाइटेड केक जो है बेक करके रखा होता है तो वो उन्हें फ्लैट में चाहिए होता है। बाज़ दफ़ा 1 पाउंड का उन्हें किस तरह, यानी कि हर किसी की डिफरेंट चॉइस है, किसी को कैसा केक चाहिए होता है, किसी को कैसा। तो फिर मैं बेक करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बेक करके रखूँ तो मैं 1 पाउंड का ही बेक करके रखती हूँ। 2 पाउंड वाला अगर किसी ने हाइट में बनवाना हो तो फिर वो मैं उस वक्त ही बेक करती हूँ। अगर किसी ने फ्लैट में बनवाना हो तो वो फिर मैं इन टाइम ही बेक करती हूँ। तो मैं कस्टमर्स को कहती हूँ कि हमेशा मुझे एक दिन पहले ऑर्डर किया करें ताकि मैं स्पंज पहले से रेडी करूँ और बहुत अच्छा सा आपको केक मैं बना के दे सकूँ। अब जो बचा था हमारा केक वो मैंने अपने बच्चों के लिए रेडी कर दिया। तो जो क्रीम बची थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दी और बाकी हमने केक जो ठंडा होने के बाद उसको रेडी करना है तो उसके लिए मैं क्रीम अलग से विप करूँगी। तो यहाँ पे जो क्रीम बची थी वो मैंने लगा के तो केक रेडी करके अपने बच्चों को दे दिया था। बच्चे इस तरीके से हैप्पी हो जाते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली केक बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब ऑर्डर वर्क कर रहे होते हैं, और अगर एक दिन की छुट्टी भी आ जाए तो दिल चाहता है इस छुट्टी में हम रेस्ट करें, ना कि आज भी केक बेक करें। तो घर के लिए केक बेक करना भी हो तो टी टाइम केक की तरह ही मैं बेक करके रखती हूँ। तो इस तरीके से क्रीम केक जो है वो तो स्पेशल ही बनता है। तो फिर जो इस तरीके से कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए तो फिर बच्चे बहुत खुश होते हैं कि आज मम्मा ने क्रीम केक बनाया हमारे लिए। तो यहाँ पे ये भी दोनों केक ठंडे हो चुके थे तो मैंने सोचा इनकी भी प्रॉपर आइसिंग कर देती हूँ। कस्टमर ने मुझ पे ही छोड़ दिया था कि टीचर के लिए बनवाना है बच्चों ने, तो आप अच्छा सा डिज़ाइन बना दीजिएगा। चॉकलेट गिनाश जो है वो मैंने इकट्ठी ही बना कर रख ली थी। यहाँ पे जब मैंने इसको ऊपर स्प्रेड किया तो बिल्कुल ड्रिपिंग नहीं हुई। मैंने और भी क्रीम ऐड की है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और वो ड्रिपिंग की तरह गिर जाए, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि वो ड्रिपिंग तो हो ही नहीं रही थी। शायद वो वैसे भी मैंने हैंड विस्क के साथ उसको अच्छे से फ्लफ़ी किया हुआ था तो इस वजह से भी शायद ड्रिपिंग नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मुझे इस तरह से प्लेन करना पड़ा। जो पैटर्न मैंने बनाया था केक पे वो पैटर्न ख़त्म हो गया और इस तरीके से मैंने फिर सारा लगा दिया। आज के मेरे सारे जो कस्टमर हैं ना बहुत लकी हैं। आज मैंने भर भर की चॉकलेट उनके लगाई है केक के ऊपर। हालांकि पेमेंट उन्होंने नॉर्मल की थी, मुझे 5 केक की पेमेंट नहीं की थी। मुझे सादा जो मैं केक बनाती हूँ चॉकलेट उस केक की ही मुझे पेमेंट की थी सब कस्टमर्स ने। तो फिर मैंने चॉकलेट का हिसाब रखा हुआ है, जिसकी जितनी प्राइस होती है उसी हिसाब से मैं चॉकलेट ऐड करती हूँ। अगर किसी से केक की प्राइस ज़्यादा ली है तो मैं उतनी चॉकलेट भी ज़्यादा ऐड कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सस्ता दे रही हूँ किसी को महंगा दे रही हूँ। जिसने सस्ता लिया उसकी उतनी चॉकलेट कम होती है और जिसको फिर मैं प्रॉपर रेट लगाती हूँ तो फिर मैं क्रीम और चॉकलेट उतनी ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो इस चीज़ को मैंने इस तरीके से अपने हिसाब से ही मैनेज बैलेंस रखा हुआ है। पहले मैंने इस पर भी सेम ही पैटर्न बना दिया, लेकिन ये एक ही कस्टमर के दोनों केक थे तो फिर मैंने इसका पैटर्न ऊपर से चेंज कर दिया। अब ड्रिपिंग तो हो नहीं रही थी तो फिर मुझे वॉल्स पे भी इस तरीके से चॉकलेट लगानी पड़ी है। और उसके बाद वैसे भी मुझे ये दोनों केक सिंपल ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा जो था इस पे डिज़ाइन भी कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉकलेट गिनाश को कितना मैं इजीली हैंडल कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम के ऊपर भी कितना सॉफ्टली वो लग रही है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं कर रही, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चॉकलेट गिनाश की प्रॉपर रेसिपी मेरे चैनल पे नहीं देखी तो ज़रूर देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइपिंग बैग में भर के भी मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल मैंने जोर नहीं लगाया, बिल्कुल भी जो है मुझे पंप करने में मुश्किल नहीं हो रही। बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम की तरह ही मैं इसका बॉर्डर रेडी कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है अगर उन सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप भी चॉकलेट गिनाश को रेडी करेंगे
तो इस तरीके से जब आप उसे केक पे लगाएंगे तो केक बहुत ही प्यारा सा भी बन जाएगा। और जो गिनाश है वो देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई है। इस गिनाश का जो प्रॉपर मेथड है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मिस मत कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी और बहुत परफेक्ट जो चॉकलेट गिनाश है वो आपको मिलेगी विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप सेम अगर मेथड को फॉलो करेंगे तो इसी तरह की आपकी बहुत अच्छी सी जो गिनाश है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है कि केक कैसे बने थे, आपको पसंद आए या नहीं आए, इनके डिज़ाइन आपको कैसे लगे हैं। और इसके अलावा राइटिंग के लिए मुझे पिछली वीडियो में बहुत सौ ने कहा कि आपने कौन सी नोज़ल यूज़ की, कौन सी नोज़ल यूज़ की है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन सी नोज़ल थी जो कि मैंने यूज़ की थी राइटिंग करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हाली पाइपिंग बैग ली है और जो नोज़ल वाली जिससे हमने अभी डिज़ाइनिंग की है नोज़ल समेत ही मैंने वो पाइपिंग बैग के अंदर रख के तो इस तरीके से राइटिंग की है। उस दिन भी सेम इसी तरीके से ही मैंने नोज़ल समेत ही वो पाइपिंग बैग अंदर डाल के तो मैंने राइट कर लिया था। लेकिन सबको लग रहा था कि शायद ये कोई ऐसी नोज़ल है जो उन्हें नहीं पता। तो ऐसी कोई नोज़ल नहीं, हाली पाइपिंग बैग जिसको मैंने आगे से थोड़ा सा कट लगाया है ताकि मैं इससे राइट कर सकूं। और नोज़ल समेत ही मैंने पाइपिंग बैग अंदर डाल के तो मैंने उसी क्रीम के साथ ही राइट कर लिया था। इस तरीके से बहुत अच्छा सा राइट हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल आपको क्रीम बनाने की ज़रूरत नहीं है राइटिंग के लिए। सेम क्रीम के साथ ही आप बहुत अच्छी सी राइटिंग कर सकते हैं। थोड़े से मैंने ऊपर शुगर बॉल्स भी लगा दिए थे और बहुत ही यमी यमी और मज़ेदार से हमारे केक जो थे वो रेडी हो गए थे। और यहाँ पे ये जितने केक हैं ये सब 700 पर पाउंड के हिसाब से मैंने सेल किए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पे नए हैं तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे भी अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो जाके कर लें। यहाँ पे फाइनली हमारे सारे केक्स तैयार हैं और कस्टमर्स को भी सारे केक बहुत पसंद आए थे। सब कस्टमर्स को पसंद आए थे, किसी ने भी नहीं कहा कि केक अच्छा नहीं था। तो आप लोग भी इसी तरीके से बना के अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।